माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नवरात्रि में इस बार माँ डोली पर आ रही हैं और क्या समय करें, कलश स्थापना वगैरह, पूजा विधि, वो बताएंगे इस एपिसोड में। उम्मीद करेंगे आप शेयर की रफ्तार बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो नीचे मेरे लिंक दिए जा रहे हैं, उससे डायरेक्ट जुड़ेंगे। देखिए, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र, दो तरह की नवरात्र भारत में होती है। अश्विन मास में नवरात्र की शुरुआत होती है और ख़ास तौर से शुक्ल पक्ष में किया जाता है और इसके बाद से अच्छे दिन भारत में मानने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप किसी शुभ काम के लिए रुके थे तो इस समय कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात, 7 अक्टूबर से इस बार नवरात्र शुरू हो रही है और नवमी 14 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 15 तारीख को दशहरा मनाया जाएगा। अष्टमी और नवमी में लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है इस बार, तो आपको क्लियर कर दूँ, 13 तारीख को अष्टमी और 14 को नवमी मनाई जाएगी। चतुर्थी और पंचमी का लोप हो रहा है, इकट्ठे एक दिन हो रही है, इसीलिए ये नवरात्र 8 दिन की नवरात्र रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात, घट स्थापना वगैरह बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस बार माँ डोली में आ रही है। तो नवरात्रि में अपने बच्चे भगवान गणेश, कार्तिकेय, देवी लक्ष्मी, सरस्वती के साथ अपने मायके आती है। 9 दिनों तक मायके में रहकर फिर शिवलोक में वापस चली जाती है। हर बार माँ दुर्गा अलग अलग सवारी पर आती है। जैसे कि इस बार गुरुवार को हो रही है ये नवरात्र की शुरुआत, तो माँ डोली पर आ रही है। गुरुवार और शुक्रवार पर डोली के आने का क्या प्रभाव होता है? देखिए, ये भी बता दूं कि माँ तो शुभता ही लेके आ रही, जब मैंने पहले ही कह दिया। तो सबसे पहले बात, शुभता ही लेके आ रही है, शुभ प्रभाव लेकर आ रही है, लेकिन अभय दान देने आ रही है, आपकी गलतियों को माफ़ करने आ रही है। लेकिन हाँ, डोली पर सवार होकर आना भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होता है। कहते हैं प्राकृतिक आपदा, महामारी का बढ़ना, देश में शासन अव्यवस्था होना, देश में अस्थिरता होना, आर्थिक स्थितियां खराब होना थोड़े समय के लिए हो सकता है। इसी के लिए हम खास तौर से ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और ये जो हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे कहूँगा, माँ दुर्गा की पूरी श्रद्धा और ख़ास तौर से मनोयोग से पूजा करें, जिससे कि हम हमारे देश के, हमारे समाज के और हमारे आपके सारे संकट, दुख, कष्ट दूर हों और हमें किसी भी समस्या में ना फंसे आने वाले कुछ दिन। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हर आदमी में कहीं ना कहीं भय की स्थिति तो ऑलरेडी है, जो कि अच्छी नहीं मानता हूं मैं खास तौर से। ये रही एक बात। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि भाई कितने बजे कलश स्थापना वगैरह की जाए, घट स्थापना भी जिसे बोलते हैं, और ख़ास तौर से उसमें क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो सबसे पहले घट स्थापना 7 तारीख को सुबह का मुहूर्त है 6:17 से लेकर 7:07 तक। यही बेस्ट मुहूर्त है जब आप घट स्थापना कर सकते हैं, जो कि अति लाभदायी मुहूर्त रहने वाला है। तो ये बेस्ट है। लेकिन कई महिलाएं ऐसी होंगी जो प्रेग्नेंट हैं या बुजुर्ग हैं, बेचारी इस समय नहीं उठ पा रही हैं या भूल गई, तो उनके लिए खास तौर से शुभ मुहूर्त एक दोपहर में है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ सुबह वाला है। दोपहर में 3:35 से शाम के 5:10 तक ये मुहूर्त भी शुभ मुहूर्त है। इस दौरान भी कलश स्थापना करी जा सकती है। अब कैसे करें? जल्दी सुबह उठ के साफ स्वच्छ कपड़े पहने, कलश को अपने घर के पूजा स्थान में रखें, मिट्टी के घड़े के गले में एक पवित्र धागा बांध दें, जो आपका भगवान से कहीं ना कहीं संबंध बांधता है। कलश को मिट्टी और अनाज की एक परत से भर दें। दूसरे कलश में पवित्र जल भरकर उसमें सुपारी, गंध, अक्षत, दूर्वा, घास और सिक्के डाल दें। अब कलश के मुख पर एक नारियल रखें और उसे पत्तों से अच्छे से सजा दें। उसी के साथ साथ मंत्रों का जाप करें और माता दुर्गा से 9 दिन तक कलश को स्वीकार करने और निवास करने का अनुरोध करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसका मंत्र का पाठ करना है। इसके बाद कलश को फल, फूल, दीप, दिया
अर्पित करें और देवी महात्म्य का पाठ करने से लाभ मिलेगा। तो ये छोटे छोटे काम जरूर करें घट स्थापना के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए। एक इस पे और एपिसोड बना रहा हूँ जिसमें राशि अनुसार माँ का कौन सा नाम जपें जिससे कि आपके सारे कष्ट दूर हो। तो नज़रें बनाए रखिएगा, अगले 1-2 दिन में ये भी एपिसोड आ जाएगा। आज के लिए फ़िलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।